सिकंदर महान। सिकंदर महान के बारे में तो आप जानते ही हैं। सिकंदर जहां भी जाता था अपनी विजय पताका फहराता था। और दोस्तों, जब भी वह किसी राजा पर आक्रमण करता, उसे बंदी बनाता, उस राज्य पर अपना अधिकार जमाता, तो वह सर्वप्रथम आकर अपनी माँ को इस खुशी के बारे में बताया करता था। लेकिन सिकंदर की माँ हमेशा उससे यही कहा करती थी कि बेटे, इस मारकाट में रखा क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो। सिकंदर ने कहा कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूं और मैं एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता हूं। मां ने उसे बहुत समझाया, परंतु सिकंदर कभी ना माने। उनका अहंकार बढ़ता चला गया। सिकंदर के सामने जो आता था नतमस्तक हो जाता था। या तो वे नतमस्तक हो जाया करता था या उसके सर को ही वे कलम कर दिया करते थे। सिकंदर के नाम से जहां पर भी उनकी चढ़ाई होती थी, उनके सैनिकों की मारकाट मच जाती, लोगों में त्राही त्राही मच जाया करती थी। पर जब वे भारत पर आक्रमण करने के लिए निकले, तब उनकी मां ने कहा कि बेटा, अब की बार मेरी एक बात मान लेना। तुम जब भारत पर आक्रमण करोगे तो वहां से लौटते दफा भारत के किसी एक संत को अपने साथ लेकर के आना। सिकंदर ने कहा कि मां, अवश्य लेकर आऊंगा। उन्होंने भारत के बहुत से राजाओं को जीता और राजाओं को जीतने के बाद उन्होंने एक संत को देखा तो उन्हें अपनी मां की याद आ गई। मां ने कहा था कि जब मैं आऊं तो एक संत को साथ लेकर के आऊं। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि उस संत को हमारे पास लेकर के आओ और उनसे फरियाद करो कि हमने उसे बुलाया है। जब सैनिक संत के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे राजा ने आपको बुलाया है, तब संत ने कहा कि हमसे बड़ा राजा कौन है। सैनिक बोले, क्या आप सिकंदर महान को नहीं जानते। तब संत, जो एक फकीर के रूप में रहा करता था, उन्होंने कहा कि हम अपने सिवाय किसी को नहीं जानते। हमें नहीं पता सिकंदर कौन है। आप जिसे सिकंदर कहते हो वह होगा कोई सिकंदर, पर मुझे उससे क्या लेना देना। सैनिकों ने राजा से आकर कहा। राजा स्वयं चलकर के उनके पास गए। सिकंदर ने उनसे कहा कि हमारे सैनिकों के बुलाने पर आप नहीं आए, हम आपको लेने आए हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब फकीर ने कहा कि हम इस तरीके से कैसे चले जाएंगे और हमें कहीं जाने से क्या लेना देना। तब सिकंदर ने कहा कि आप जानते नहीं मैं कौन हूं। और ये कह करके अपनी तलवार को निकाल लिया। उन्होंने कहा कि एक झटके में मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम जानते नहीं कि मैं जो मन में ठान लेता हूं वो करके छोड़ता हूं।
तब फकीर ने कहा कि एक झटके में तो कोई भी तलवार से किसी के सर को अलग कर दे। किसी के हाथ में तलवार दे दी जाए तो सामने जो खड़े हैं उसकी सर को कलम कर दे, तो कोई भी कर सकता है। फिर आप महान कैसे हो गए? आप महान तो तब होंगे ना जब कटे हुए सर को उठा करके और फिर से जोड़ देंगे, तब तो आप महान हो सकते हैं। अन्यथा आप महान कैसे हो सकते हैं? यह काम तो कोई भी कर सकता है। तब सिकंदर ने सोचा कि यह इस प्रकार नहीं मानेगा। तब सिकंदर ने कहा कि तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तुम जितना ऐशो आराम से रहना चाहोगे वो मिलेगा। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो वो मिलेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सदा ऐशो आराम से रहोगे, बस मेरे साथ चलो। और मैं ये किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा है कि मैं किसी संत को साथ लेकर के आऊं। तब फकीर ने कहा कि राजन, आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं? जो मैं मांगूंगा वो आप प्रदान करेंगे? राजा ने कहा, बिल्कुल, जो चाहो वो मिलेगा। तब फकीर ने कहा कि राजन, बस आप इतना कर दीजिए कि थोड़ा सामने से हट जाइए और सूरज की जो धूप है वो मेरे ऊपर आ रही थी, वो आपके कारण रुक गई है। आप एक तरफ हो जाएं तो सूर्य की धूप मेरे तक पहुंच जाए और मैं सूर्य की धूप का आनंद ले लूं। बस आप मेरे लिए इतना ही कर दीजिए, शेष आप जाने और आपका काम जाने। सिकंदर ने बहुत मन्नत की उसको राजी करने की, पर संत ने कहा कि नहीं राजन, आप होंगे अपने आप में महान, पर हम अपने मन के बादशाह हैं। और जानते हो, आपकी मां ने आपको संत को साथ में लेकर के आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो जानती थी कि संत कभी आपके कहने से नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने आपसे लाने के लिए कहा। और आपके मां ने यह भी कहा होगा, अवश्य कहा होगा, कि संत को बंदी बनाकर नहीं लाना है, संत को राजी करके ही लाना है। कहा होगा कि नहीं कहा होगा? सिकंदर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही मेरी मां ने कहा था। और आप धन्य हैं जो मेरी मां के मन की बात भी जानते हैं, और आप सचमुच में अपने मन के बादशाह हैं कि आप वास्तव में ही बादशाह हैं। मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं। और उस संत के कारण उनका मन वहीं से बदल गया और उन्होंने वहीं से अपनी सेना को वापस चलने का आदेश दिया। दोस्तों, ऐसे होते हैं संत जिनसे भय भी भयभीत हो जाए, डर भी जिनसे डरने लगे। डर कभी उनके सामने नहीं आता। आज का वीडियो डालने का मकसद मेरा यही है दोस्तों, डर भी आपसे डरने लगेगा। बस आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को जान लेना है कि मैं हूं कौन। जिस दिन आप यह जान जाएंगे, उसी दिन से आपका डरना बंद हो जाएगा और जानेंगे आप अपने आप को किस प्रकार से। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि सुबह उठे तो यह बोलें, बस मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। यदि रोजाना आप ऐसा बोलते हैं
तो समझ लेना आपसे डर भी डरने लगेगा, डर आपके पास नहीं आएगा। कैसा भी डर हो, संकट हो, बाधा हो, शत्रु का डर हो, डर कभी आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों, मंत्र है अहम ब्रह्मपुत्रम अस्मि कदापि भयम न भयभीतम। छोटा सा मंत्र है, मैं ब्रह्म का पुत्र हूं, कभी भी भय से भयभीत नहीं हूं। कदापि भयम न भयभीतम। दोस्तों, अहम ब्रह्म पुत्रम अस्मि कदापि भयम न भयभीतम। दोस्तों, यह अपने मन का एक मंत्र बना लें और आप इसे सुबह उठें तो चाहे किसी भी अवस्था में हो, उठ करके बस इसे 3 बार बोल दें। जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाएंगे, वैसे वैसे भय आपके पास नहीं आएगा। जब आपके ब्रह्म के पुत्र हैं, तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अहम ब्रह्म पुत्रम अस्मि कदापि भयम न भयभीतम। दोस्तों, करके देखें, आजमाएं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका भय न जाने कहाँ चला गया। आप पूछेंगे कितने दिन करें? कर लें, करते तो रहें, शुरू तो करें। कितने दिन करते हैं ये आपके ऊपर है। कभी छूट भी जाए तो चिंता ना करें। अच्छा लगता है किसी को बताएं, लाइक कर लें वीडियो को। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आल लिखा है तो आल को दबाते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।